In last class, we have done the 2019 questions. Today, we will start 2018 questions. First question is deleted as it is from complementary angle. So, we will start the second question. 4 tan theta equals to 3. Find the value of 4 sin theta minus cos theta plus 1 upon 4 sin theta plus cos theta minus 1. So write the question. हो गया लिख लिए क्वेश्चन? लेट्स सी द सॉल्यूशन. हमारे पास दिया है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3. गुड मॉर्निंग. इससे हम tan थीटा निकालेंगे जो कि है 3/4. अब tan थीटा जो होता है वो पूरा का पूरा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. हम इसको ऐसे दिखाएंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस 3/4. यहां से हम तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और परपेंडिकुलर और बेस है अपने पास तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे. यहां तक लिखो. अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में आया है साइन थीटा कॉस थीटा. तो क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस सब आ गया, हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे. जैसे ही हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, हम इस वैल्यू को क्वेश्चन में रख देंगे. क्वेश्चन जो है हमारा 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. इसमें साइन थीटा की वैल्यू हमने रखा 3/5 क्योंकि हमारा साइन थीटा की वैल्यू था हमारे पास. फिर कॉस थीटा की वैल्यू इसको हम रखेंगे 4/5. और पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे. इतना सब लिखने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन को करने के बाद हमारा फाइनल आंसर 13/11 आएगा. 2 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा फॉर्मेट देखो ना, मेहनत ज्यादा जा रहा है. हो गया? सबने लिख लिया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं है, ये डिलीटेड पार्ट वाला है। ये है हमारा क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 10। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला सॉरी 1 मार्क्स का ही था। अभी वाला 5 मार्क्स का है। तो सॉल्व इट। इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन जो था, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। हमने क्या किया, न्यूमरेटर से साइन ए कॉमन निकाल लिया, फिर हमने डिनोमिनेटर से कॉस ए कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा, जब कॉमन निकाले तो न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब वो जो 1 है ऊपर और नीचे, उस 1 की जगह मैं साइन या कॉस के टर्म्स में कोई फॉर्मूला लिखूंगा। तो 1 का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म्स में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखूंगा। और वो जो 2 साइन स्क्वायर और नीचे 2 कॉस स्क्वायर था, तो 2 कैसे बना होगा, 1 कॉस स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर बना होगा। ऊपर में से माइनस 2 साइन स्क्वायर है, वो कैसे बना होगा, माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो उसमें से जो भी कैंसिल हो रहा था प्लस माइनस, उसको मैंने काट दिया। जब मैंने उसको कैंसिल किया तो जो बच रहा था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के, वो सेम था। और जैसे ही वो सेम था, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। जैसे ही वो सेम हुआ, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। और जो हमने कॉमन निकाला था बाहर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो बन गया टेन थीटा।
डन। Next 2016 question. First is from complementary angle. Solve second one. If x is equals to 3 sin q, y is equals to 4 cos q, find the value of 16x square plus 9y square. Done question. So let's see the solution. (16) x square. X is 3 sin a, suppose. 9 y square. Y is 4 cos a. अब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 एज इट इज है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, साइन ए का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, दूसरे में एज इट इज 9 पहले से है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, कॉस ए का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें से अगर हम देखें 16 इंटू 9 और फिर से 9 इंटू 16 कॉमन है, और अंदर में जो बचा वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। 16 इंटू 9 कॉमन है, तो 16 जब बाहर आएगा तो 4 बन के बाहर आएगा, 9 जब बाहर आएगा तो 3 बन के बाहर आएगा। यहां पास ये गलत इसने लिखा है, ये 16 नहीं 12 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर होगा 4 इंटू 3 12। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू 3 12। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन माइनस टेन ए होल स्क्वायर, वन माइनस कॉट ए, ये पूरा जो है होल स्क्वायर पे है। अपने को प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए, ये आना चाहिए। सर आ जाएगा, इसमें पहले रैशनलाइज करेंगे इसको। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमारा जो क्वेश्चन दिया था, ऊपर में 10 था, नीचे में कॉट था, नीचे वाले कॉट को हमने 10 में चेंज किया, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है। ठीक, फिर हमने नीचे को जो है एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, 10a माइनस 1 अपॉन 10a। उसके बाद ये जो नीचे का 10a था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये आ गया ऊपर, यहां पहले से 1 माइनस 10a, तो ये जो 1 माइनस 10a ऊपर में है, एक और 10a माइनस 1 है, ये बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। दोनों में चीजें सेम है, 10a और 1, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से। अब जैसे ही डिनोमिनेटर से हमने कॉमन लिया माइनस साइन, हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बराबर जैसा दिखने लगा। ठीक ना, लेकिन माइनस साइन अभी भी है, कॉमन है माइनस साइन। ठीक, तो ये जब कैंसिल हुआ तो माइनस साइन फिर भी था, माइनस साइन फिर भी था, और बचा था ये 10a। तो ये जो 10a बचा था माइनस के साथ, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस बन जाएगा, और ये ऐसे हमारा प्रूफ सक्सेस हुआ। क्योंकि देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, फाइनल आंसर में 10 लाना है, इसलिए पूरे सबको 10 बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेक थीटा की वैल्यू दी है 2/√3। अपने को चाहिए tan थीटा अपॉन सेक cos थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा। सेक ए दिया हुआ है 2/√3। हमको पता है सेक थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, तो cos थीटा cos ए जो हो जाएगा √3/2। क्वेश्चन में अपने को चाहिए भी cos थीटा, ठीक ना। अब क्या क्या नहीं है अपने पास नहीं है tan थीटा और sin थीटा, ठीक ना। तो यहां से हम पाइथागोरस लेंगे और पाइथागोरस लेने के बाद देखते हैं हम क्या क्या हमारे पास नहीं है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो जैसे ही हम पाइथागोरस लगाएंगे हमको पता है कि परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर नहीं है √3 का स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 3, इधर अंदर आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 होता है और 1 को अगर रूट में भी रखोगे तो भी 1 ही आएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब जो हमको चाहिए हम निकाल सकते हैं। बताओ आंसर कितना आ रहा है। कितना आया? पाइथागोरस से हमको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस सब मिल गया। अब हम वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। tan A upon cos A, then plus 1 plus sin A upon
10। यहाँ अगर हम वैल्यूज देखें, यहाँ वैल्यूज अगर रखते हैं, tan a tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 अपॉन cos a, cos होता है तो दिया हुआ है √3/2 प्लस 1 प्लस sin a, sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 अपॉन tan a 1/√3। नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसको अपने को सॉल्व करना है। आफ्टर डूइंग दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दो। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पहले एम स्क्वायर निकालो फिर एन स्क्वायर निकालो फिर दोनों को ऐड कर दो, बाकी अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। So let's see the solution of sixth one. हमारे पास n की वैल्यू और m की वैल्यू गिवन थी, दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया। n था n का स्क्वायर किया, m था m का स्क्वायर किया। ठीक, उसके बाद जैसा उसने बोला लेफ्ट हैंड साइड में कि m स्क्वायर और m स्क्वायर जो अपन निकाले हैं दोनों को ऐड करो, तो हमने कर दिया। ये m स्क्वायर की वैल्यू, ये m स्क्वायर की वैल्यू दोनों को ऐड कर दिया, और उसके साथ cos स्क्वायर a का मल्टीप्लाई, तो ये हमने वो भी कर दिया। फिर ये जो ब्रैकेट था हमारा जब हमने ऐड किया था उसका हम एलसीएम लिए,
और जैसे ही एलसीएम लिए, ये जो बाहर का कॉस स्क्वायर ए था, ये नीचे के अंदर वाले नीचे के कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो गया, क्योंकि एलसीएम के बाद तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसमें से फिर जो कॉमन निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया। ये सब होने के बाद बचा कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए, और जिसकी वैल्यू थी n स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया। इसमें हमारा n और m की वैल्यू दी हुई थी, उसको हमने स्क्वायर किया, और जो कंडीशन था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, हमको पूछा था m स्क्वायर n स्क्वायर उसके साथ कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो ये हमने रखा m स्क्वायर की वैल्यू, ये हमने रखा n स्क्वायर की वैल्यू, और उसके साथ कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद पहला काम हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया एलसीएम लेके, और ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व हुआ, नीचे का कॉस स्क्वायर और ऊपर का कॉस स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरे साइड समझ लो यही था बस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये जब कैंसल हुए तो नीचे में बचा साइन स्क्वायर, ऊपर में जो था कॉस स्क्वायर बी कॉमन आ रहा था, उसमें से हमने निकाल दिया कॉस स्क्वायर बी को कॉमन, तो अंदर में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, यहां बस दिखा रहा है 1 होता है। तो अब क्या बच गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए। तो ये जो बचा है हमारा कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, ये तो सीधा n की वैल्यू है, n स्क्वायर की, तो यही हमको प्रूफ करना था।